एक बार इलाहाबाद कुंभ में मेरे यहाँ एक आदमी आया, 2-4 बार आया होगा, बहुत बड़ा सिद्ध, तू लोग जानता होगा। हमको लोग नहीं मिलने दिए। एक दिन मैं टहलने जैसे जा रहा था, रास्ते में घेर लिए। महाराज जी तो आपके 4 दिन से जा रहे हैं, लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। कौन? तो आपके ब्रह्मचारी सन्यासी हैं ना, बड़े बदमाश हैं। मैंने कि ब्रह्मचारी तो बदमाश होता ही है, पर इसमें तो नया क्या कर रहा है। कहा कि वे लोग गेटवे में बैठे रहते हैं, नहीं मिलने देते हैं, 4 दिन हो गए। आज आपको हम सोचे कि टहलने जाते हैं तो हम जानकर खड़े रहे। हमने बात क्या है, आपको तो हम देखें आप बहुत बड़े कथावाचक हैं। कहा कि हाँ हाँ, तो 1 लाख भी आदमी बैठे रहते मैं हिलने नहीं दूंगा, वाणी में मेरी शक्ति है। हमने आपके पिताजी भी दिखते हैं बड़े हैं। हाँ, वो भी महामंडलेश्वर है, वो हमसे ज्यादा बड़े वक्ता हैं। हम कि तब आप ऐसे वक्ता विद्वान लोग हमसे मिलकर क्या करेगा, हम तो न वक्ता है न सकता है। क्या करेगा। और हमको संस्कृत से कोई परिचय भी नहीं है। उनसे कहे मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, थ्रो आउट। न हमको अंग्रेजी आती है न हिंदी आती है। हम लोगों के समय में सारा किताब पुस्तक अंग्रेजी में होता था, लेकिन अंग्रेजी मीडियम तो पढ़े नहीं है। दिस दैट कहकर काम चला है सब, दिस दैट। सच बात कह रहा हूं, इसलिए मैं व्यक्ता नहीं। आप क्यों मिलना चाहते हैं? कहा कि अकेला में मिलिए तब करेंगे। ठीक है, आपको जो हमारे साथ ब्रह्मचारी घूमने निकलते हैं 2-4 गोला में, कहे भाई कल 10 बजे आप आ जाइए, मैं खाली रहूंगा, मिलवा देगा। आकर मिले, साष्टांग प्रणाम किए, बोलिए। कहा कि गुरुजी हम ब्रह्म राक्षस हैं। ब्रह्म राक्षस का मतलब नहीं समझे? नहीं समझे? मैं ब्राह्मण हूं, शास्त्र जानता हूं, रटा हूं, केवल वाणी बोलता हूं, कर्म कुछ नहीं है। हमारे पिताजी जो बोलते हैं महामंडलेश्वर ना, वो भी बतिया हमारा प्रवचन सुनते हैं, हो सकता है सुने, वो भी वृंदे बन के सुनते हैं अक्सर, सब किताब हमारा पढ़ते हैं। अभी हम जो गीता पर बोले हैं, किताब 18 अध्याय का 9 वॉल्यूम में छपा है, वो सब ले गए। हमें क्यों तू ले जाता है? कहा गुरुजी बड़ी मसाला है ना, बोलता हूं खूब तालियां बजती है। कहा कि मेरा नाम लेता है? कहा कि आखिर मेरी दुकानदारी है ना, आपका नाम क्यों लूं मैं। लेकिन आपसे सत्य बोल रहा हूं कि आपका किताब देखकर, आपका टीवी प्रवचन सुनकर मैं हिल जाता हूं। मैं इसलिए आपके यहाँ सामने सत्य कहा हूं कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं। कहा ठीक से कहो, ब्रह्म राक्षस का मतलब नहीं समझ पाया। कहा केवल मैं बोलता हूं और लोगों का सेंटिमेंट इनकैश करता हूं, और मैं दान लेता हूं, बड़ी बड़ी आश्रम बनाता हूं, जानता कुछ नहीं, इसलिए आप हमको कुछ जनवा दीजिए। हमने कहा अच्छा, दक्षिणा क्या देगा? दक्षिणा तय हो जानी चाहिए ना। कहा कि आप जो कहिए। कहा कि नहीं, पहले तय करो। 21 दिन मेरे साथ रहना होगा। तो क्या करना होगा? सेवा करना होगा। कौन सेवा? हमने की टॉयलेट बाथरूम साफ करने से लेकर रसोई घर तक सेवा करना होगा। कहा कि यही तो बड़ा टफ है ना, हमको भी लोग दुखेंगे, बहुत हजारों हजार चलाएं, आपसे ज्यादा चलाएं गुरुजी हमको। हम मैं समझता हूं, लेकिन एक बात समझो, एक तपस्वी होता है जो तपस्या करता है वो वरदान पाता है, जो सेवा करता है वो आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह मेरा फॉर्मूला समझो। रावण तपस्या किया है, इसलिए भगवान शंकर से वरदान पाया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है अपने गुरु का सेवा किया है, इसलिए आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये राम या कृष्ण दोनों सेवा किया है, इनका आशीर्वाद जो है कंस पर भारी पड़ा, और वहां राम का रावण पर भारी पड़ा। तपस्वी कभी आशीर्वादी से विजय नहीं प्राप्त करता है, इसलिए संत की सेवा होती है। संत का जो सेवा करता है बच्चा आशीर्वाद प्राप्त करता है, और जब जो आशीर्वाद प्राप्त करता है वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो तपस्या प्राप्त करता है वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त करता है, और एक दिन राक्षसों का मारा जाता है। यह बात उनको कहे, हुई बात उनको लग गई। बात कहा कि रामायण पर हम बोलते हैं और रामायण पर नई व्याख्या आप कर दिए। व्याख्या हम नहीं किए हैं, सत्य बात बोल रहे हैं। बताओ, तपस्या के बाद तो वरदान नहीं मिलता है। बोलो मैं एक वरदान दे रहा हूं, लेकिन सेवा में गुरु क्या देता है? देता है कुछ? एक दिन हमारे
रामेश्वरानंद के साथ इनके साथ भी आया था 2 आदमी 3 आदमी आए थे चेला बनने। एक तो इनके साथ जो था कहा कि गुरुजी हाँ चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं कि बेचा सेवा करना पड़ेगा। उसे भी यही बात कहे थे साच। आश्रम में सेवा करना पड़ेगा, गाय खिलाना पड़ेगा, लकड़ी फाड़ना पड़ेगा, खाना पड़ाना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा। कहा कि और कहा कि जब इच्छा होगी ज्ञान देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। कितना दिन टाइम लगेगा, कोई इसका हम समय नहीं दे सकते हैं। कहा कि तो बड़ा भारी काम है। अब गुरु बनने के लिए क्या करना होगा? कहा गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना होगा, एक जगह बैठ जाओ, कुछ रट लो, बोलते रहो, गाड़ी पकड़ देते रहो, जो माने से बोलते रहो, तो सिद्ध हो जाएगा। कहा कि यही काम आसान है। कहा कि बस यही काम कर दो। देखो इसीलिए सरदार में गुरु लोग सिख बनाया। शिष्य तो ऐसा होता है जिसका एक खुला हुआ घड़ा की तरह होता है। जिस खुला हुआ घड़ा आकाश में रख दो और मुंह खुला हुआ है, चाहे वह बादल पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, उत्तर से आवे या दक्षिण से आवे, चाहे वह बादल काली हो या गोरी हो, चाहे सफेद हो या पीली हो, किसी भी बादल से बरस जाता है, वह घड़ा लबालब भर जाता है। और अपात्र जो होता है सुंदर मखमली रूमाल से, सुंदर कपड़े से, प्लास्टिक से उसका मुंह ढका रहता है, चाहे घोर वर्षा होते रहे, एक पानी नहीं जाएगा। इसलिए तुम वरदानी बनना चाहते हो कि आशीर्वादी बनना चाहते हो? आशीर्वादी बनने के लिए सेवा करनी है। वरदानी बनने के लिए एक पैर पर खड़ा हो जाओ, तपस्या करो, कुछ बता देंगे, जाओ उठपट बोलते रहो, वरदान मिल जाता है।